एक तरफ रोती हुई पहलवान बेटियां और दूसरी तरफ नारी शक्ति का दिखावा। दोस्तों, ये बात सुनने में तो बहुत अजीब लगती है, लेकिन देश की बीजेपी सरकार की सच्चाई यही है। इस बात को हम नहीं बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री जी सही साबित कर रहे हैं, जिसे लेकर मोदी जी पर आईपी सिंह हुए हमलावर। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। खबर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर ले। देश की मोदी सरकार महिलाओं का कितना सम्मान करती है, ये हमने हाल ही के सालों में देखा। देश की पहलवान बेटियां राजधानी दिल्ली की सड़कों पर धरने पर बैठी रहीं, लेकिन बीजेपी सांसद बृजभूषण पर उंगली उठाने या हाथ रखने की हिम्मत तक किसी की नहीं आई। देश की मोदी सरकार ने ना तो इस पूरे मुद्दे पर कुछ बोला और ना ही कोई एक्शन लेने की कोशिश की। लेकिन अब देखिए, चंद्रमा पर जब चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी महिला वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए पूरी सृष्टि का नारी शक्ति को आधार बता रहे हैं। चंद्रमा 3 में महिला वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए उनकी भूमिका वो गिनवा रहे हैं। महिलाओं की लगन, मेहनत, जज्बे को प्रधानमंत्री जी खुद सैल्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। नारी शक्ति की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अब इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने मोदी जी पर तंज कसा है। तंज कसते हुए उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री जी, ओलंपिक में मेडल लाने वाली बेटियां भी टैलेंटेड हैं। उनके साथ 2 महीने तक सड़क पर अन्याय होता रहा। आपकी पुलिस उन्हें मारती पीटती रही, पर आप चुप थे। सिर्फ एक बार उनके पक्ष में बोल दिए होते। अब उनके इस ट्वीट पर यूजर्स भी देखिए तरह तरह के ट्वीट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, एक दिन ये भी रोती हुई नजर आएंगी। दूसरे यूजर ने लिखा, नारी शक्ति सब दिखावा है, बिल्किस बानो का इंसाफ दिलाओ पहले। तीसरे यूजर ने लिखा, काश आप लोगों को नारी सम्मान के बारे में अच्छे संस्कार मिले होते तो जरूर इनकी शक्ति के बारे में भी पता होता। मोदी जी, आपको क्या पता क्रेडिट लेने पहुंच गए। अच्छी बात है, लेकिन मुसीबत के टाइम भी इनके साथ खड़े हो सकते हैं, इसकी उम्मीद तो किसी भारतवासी की भी नहीं है आपसे। चौथे यूजर ने लिखा, मणिपुर की महिलाएं भी अपने देश की ही हैं, साहब उनका भी तो आप हाल पूछाते। पांचवे यूजर ने लिखा, सर आपसे रिक्वेस्ट है, मणिपुर जाकर वहां पर भी नारी शक्ति पर 2 शब्द बोल दीजिए, आपके बोलने से बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, वैसे देखा जाए तो नारी शक्ति का सम्मान, उन्हें बढ़ावा देना एक अच्छी बात है, लेकिन जब ये बात असल जिंदगी में लागू हो, ना कि सिर्फ दिखावा करने के समय लागू हो। अब सवाल तो देखिए यहाँ बहुत से खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आज नारी शक्ति को सृष्टि का आधार बताया जा रहा है, लेकिन मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया। तब नारी शक्ति पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले, नारी शक्ति का सम्मान करने वाले ये लोग कहां थे? देश की पहलवान महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। सवाल तब नारी शक्ति का सम्मान करने वाले ये सब लोग कहां थे? नाम तो देश की पहलवान बेटियों ने भी काफी रोशन किया है, मेडल तो उन्होंने भी जीते हैं, लेकिन उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई गई? क्योंकि उनका यौन शोषण करने वाला आरोपी भी तो बीजेपी सांसद ही था। क्या इसलिए सरकार पहलवान महिलाओं के इस मुद्दे पर चुप थी? वैसे किसी ने सच ही कहा है, बड़ी बड़ी बातें करने से ज्यादा बेहतर बातों पर अमल करना होता है। खैर, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही राजनीति से जुड़ी अच्छी और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देश नीति से। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।